इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदमचंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र श्री धर्मेंद्र जैन, पुत्र वधू श्रीमती विनीता जैन, आकाश सक्षम जैन, आर्शिया जैन, श्री राजेश जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, पुत्री दामाद सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा, मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल। फर्म मैसर्स पदमचंद शिखरचंद जैन, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। पीएस परिवार, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित सबसे विश्वसनीय नाम इरेस्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आवर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com। अपरानिक प्रेक्षणा स्वाध्याय विलयामि श्रीकाईश्वर। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। ललितपुर से राकेश कुमार जैन की जिज्ञासा है, गुरु श्री के चरणों में ससंग नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, कोई जीव अपने जीवन काल में धर्म मार्ग पर आगे बढ़ रहा है या नहीं, इस समझ में आ सकता है, परंतु अपने पिछले भवों के सापेक्ष आगे बढ़ रहा है या पीछे, इसका अनुमान लग सकता है क्या? अगर हाँ तो कैसे? कृपया समाधान। बहुत अच्छी तरह लग सकता है। यदि जो व्यक्ति जिस कुल में, जिस आचार विचार में जन्म लिया है, यदि उससे अधिक अपने आचार विचार बढ़ा लेता है
तो समझ लेना चाहिए कि हमने कर्मों से भी एक कदम आगे ले लिया। कई विद्यार्थी होते हैं जो अपना कोर्स पढ़ने के बाद अगली क्लास का भी कोर्स पढ़ते हैं, इधर उधर के विषय भी पढ़ लेते हैं, लेकिन मूल विषय में उनके नंबर कम नहीं आते। तो बराबर हम अपने आचार और विचारों के माध्यम से ये निर्णय कर सकते हैं कि कल हमने जो नहीं पाया आज हमने पाया। पूर्व भाव ने हमने ऐसा भाव किया कि पंचम काल में जन्म लिया और आज हम निरंतर विधेय क्षेत्र के सीमंदर भगवान को स्मरण कर रहे हैं। विधेय क्षेत्र की दिव्य धुनी के प्रति अपना विचार हो रहा है, तो ये तो हमारी बढ़ोतरी ही है। यदि ऐसा भाव हमने पूर्व भाव में किया होता तो हम इस पंचम काल में जन्म नहीं लेते, विधेय क्षेत्र में होते। यदि हमारे मन में पूर्व भाव में ऐसा भाव आया होता कि मुझे कब वो साक्षात जिनेन्द्र देव की ध्वनि मिले और जनवाणी का जन भगवान की वाणी का हमने आचरण किया होता तो आज हम विधेय क्षेत्र में होते। और आज यदि हमारे मन में ऐसा परिणाम आ रहा है कि वो दिन कब आए जब हम साक्षात अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करें। इन मंदिरों की वंदना करते समय यदि हमने पहले अकृत्रिम चैत्यालय का बड़ी विशुद्धि के साथ लाभ लिया होता और ऐसा परिणाम किया होगा कि अकृत्रिम चैत्यालय मुझे बार बार मिले, तो अपना इस पंचम काल में जन्म नहीं होता है। वो हमारा जन्म वहाँ होता है जहाँ अकृत्रिम चैत्यालय है। आज हम अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना का भाव करते हैं। आज हम पूर्व भाव में हमारे भाव ऐसे नहीं रहे। आज हम नंदीश्वर दीप बना करके प्रणाम कर रहे हैं। ये क्या है? आज कोई व्यक्ति नंदीश्वर दीप में जिनालय बना रहा है, नंदीश्वर दीप की वंदना कर रहा है, नंदीश्वर दीप की पूजा कर रहा है, अष्टांग का पर्व कर रहा है, अष्टांग का में नंदीश्वर भक्ति पढ़ रहा है। ये क्या है? हमारे भविष्य का हम अपना विकास कर रहे हैं। जो भूल हमने कभी अष्टांग का पर्व में कभी नंदीश्वर की वंदना का भाव नहीं किया होगा, पूर्व में कभी हमें नंदीश्वर की वंदना के परिणाम नहीं आए होंगे, इसलिए हम पंचम काल में जन्मे। और आज हम नंदीश्वर भक्ति पढ़ रहे हैं, अष्टांग का पर्व में नंदीश्वर दीप को याद कर रहे हैं। आज हम नंदीश्वर दीप के मंदिर बना रहे हैं। आज हम नंदीश्वर दीप में भगवान बैठा रहे हैं। आज हम 52 चैत्यालय की वंदना कर रहे हैं। ये क्या है? ये बता रहा है कि जो तुमने अतीत में नहीं किया, यानी तुम्हारा विकास बहुत आगे होने वाला है। एक बार मैंने सांगानेर में जब रत्नमयी मूर्तियों का अभिषेक हुआ था, उस समय कहा था कि जो इन रत्नमयी मूर्तियों का भाव सहित अभिषेक करेगा, एक दिन उसको अकृत्रिम चैत्यालय की रत्नमयी मूर्ति का दर्शन होगा। वहां जब मूर्ति निकली थी उस समय मैंने कहा था। तो ऐसे परिणाम आज जो अपन कर रहे हैं भगवान की मूर्ति को, और भावी जो कल्पना आती है, आज भगवान के गगन बिहारी भगवान को देख करके क्या परिणाम बनते हैं, क्या परिणाम बनते हैं। हमारे यहाँ भगवान का समोषण लगा था, भगवान विहार कर रहे थे, हमने कोई आकर्षण नहीं हुआ हमारा, हम उनके पास ही नहीं गए। हमने भगवान का विहार हुआ, हमने उनके विहार में शामिल नहीं हुए। जिस समय हम थे, जो दुनिया में थे भगवान, तब परिणाम ये निकला कि हमें पंचाम काल का मिला। और आज हम उससे आगे कदम बढ़ा रहे हैं कि भगवान नहीं मिले, लेकिन 225 कमलों की वंदना करते हैं, परिक्रमा रखते हैं। एक अलग ऐसी आनंद अनुभूति है भगवान, जब तेरी स्थापना इतनी सुंदर है, तेरा साक्षात कितना सुंदर होगा। ये पत्थर के बने हुए 225 कमल ऐसे लग रहे हैं, साक्षात स्वर्णमयी 225 कमल कैसे लगते होंगे। वो स्त्रोत अपने आप में उन इंद्रों को देख करके ऐसा परिणाम आता है। उन्निंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति परयूल सन्नक मयूक शिखाविराम पादव पदानि तब यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विविधा परिकल्पयन्ति। उन देवों को जो 32 देव बैठे रहते उनको देख के, हे भगवान तुम कितने भाग्यशाली थे कि साक्षात। तो आज हमने पिछले भाव में जो कमी रह गई थी, आज हम उनको देख करके, आज उनके कमल को देख करके प्रणाम ऐसे करते हैं कि नियम से हमें आगे जाकर के, नियम है जो भाव, जो उमंग अभी हमें गगन बिहारी भगवान को देख के बन रही है, ये दावा है, बिल्कुल विश्वास है पक्का, एक दिन हम साक्षात गगन बिहारी हुए भगवान के बिहार में शामिल होंगे, मिलेगा। क्योंकि अपन ने अगले भाव में जो भूल की थी, आज एक भाव कदम ज्यादा है। आज गणधर परमेष्ठियों के चरणों की वंदना करते हुए परिणाम आता है कि हे भगवान हमने आपकी उपेक्षा की,
आप हमारे सामने थे, हम अहंकार में थे, हम अपने आप को, आपकी वंदना, आपको गणधर परमेष्टि को नहीं समझ पाए, हमने उनकी कोई उपेक्षा की। परिणाम है कि आज हमें महाराज नहीं मिले, और आज हम उससे कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि हम उन चरणों को नमस्कार करने का भाव आ रहा है, उनके चरणों की धूल माथे से लगाना बता रहे। तो जिस समय गणधर परमेष्टि को चरणों की धूल माथे से लगाते हैं, उसी समय ऐसा परिणाम बनता है कि एक दिन हमें साक्षात गणधर परमेष्टि का दर्शन जरूर होगा, पक्का होगा ही होगा। भावना भवनाशिनी, जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। यही तो हमारा विकास है। हम कर सकते हैं निर्णय कि जो अतीत में हमने नहीं किया उससे हम एक कदम आगे बढ़ गए। ये निर्णय आप खुद स्वयं कर सकते हैं अपने परिणामों को लेकर के। दिल्ली से पूजा जनन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री सम्मित शेखर जी के मधुबन मंदिर में हर महीने बहुत दान आता है और हमने भी दान दिया था, परंतु जब हम पास की दुकान से सामान लेने लगे तो उन्होंने बताया कि यहाँ दान की कमी तो नहीं, परंतु मैनेजमेंट की है। यहाँ की मैनेजमेंट सही उपयोग नहीं करती, और जब किसी जीव की मृत्यु भी हो जाती है तो मंदिर कमेटी सहयोग नहीं देती। वहाँ के सम्मित शेखर जी, वहाँ के लोकल लोग ही उसका संस्कार करते हैं, और न केवल मैनेजमेंट, वहाँ पहाड़ पर जाने वाले यात्रियों का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। ऐसे में हम श्रावक लोग क्या करें? कृपया से। सम्मित शेखर की स्थिति ऐसी है, 7 मामाओं का भांजा भूखा सो गए। हाँ, वहाँ कौन करे? जो कहीं कहीं नहीं, सम्मित शेखर की वहाँ कोई कमेटी है ही नहीं। सन 1996 में अशोक साहू हमारे पास आए, सम्मित शेखर की चर्चा करने के लिए मेरे साथ मीटिंग हुई। अशोक साहू थे और एन के सेठी साहब थे जयपुर के, दोनों मीटिंग हुई। मैंने उनको कहा, मैंने क्या तुम सम्मित शेखर करते हो? सम्मित शेखर में जितनी कोठियां बनी, जितनी संस्थाएं, उनका पैसा कहाँ जाता है? लोग सम्मित शेखर के नाम पर पैसा देते हैं, और आज सम्मित शेखर पैसे के लिए कंगाल है। आज सम्मित शेखर की पैसे के लिए पैसा नहीं है। लोग कोठियों का या उनका दर्शन करने जाते हैं या सम्मित शेखर का दर्शन करने, सम्मित शेखर का दान देते सम्मित शेखर ना, वो पैसा कहाँ गया? सारे कोठियों से कहिए कि सम्मित शेखर के नाम से कमा के खा रहे हो। प्रत्येक कोठी को साल भर के अंदर जो दान आए 50% सम्मित शेखर के पहाड़ के लिए देना चाहिए। और हमने कहा, आप कौन हो सम्मित शेखर वाले? आप तीर्थ क्षेत्र कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, वो अध्यक्ष थे उस समय। आप तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं, सम्मित शेखर के अध्यक्ष नहीं है। आप तीर्थ क्षेत्र सम्मित शेखर इकाई, आप तो सारे भारत के अध्यक्ष हैं। तो महाराज मैं क्या करूं? मैंने कहा एक ऐसा बजट बनाइए, वहां पर ऑफिस बनाइए, धर्मशाला बनाइए कि जो मां सम्मित शेखर के पहाड़ के लिए तैयार हो। यात्री रुके तो वहां जो दान आए वो सम्मित शेखर पहाड़ के लिए जावे, और सम्मित शेखर पहाड़ का खर्चा उससे चलना चाहिए। और कहना ना चाहिए कि सम्मित शेखर, जैसे सोनागिर के अंदर है बहुत सारी, सोनागिर कम से कम 22-23 संस्थाएं हैं, अब तो ज्यादा हो गई, अलग अलग मंदिर बनाए, अलग अलग लोगों ने बनाए, लेकिन एक संस्था ऐसे है, नीचे ऑफिस है, जो पूरे पहाड़ का उसका मालिकियाना हक है। पहाड़ की सारी व्यवस्था करता, मैनेजमेंट करता, पहाड़ का गुल्लक उसी संस्था में आता और खर्च भी वो करता। ऐसा सम्मित शेखर में नहीं है। यही हालत गिरनार की है। गिरनार नाम की कोई कमेटी है ही नहीं। नीचे है तो वो अलग तोप खाने वाली कमेटी है, नीचे है तो वो कोई आश्रम की कमेटी है। गिरनार के नाम की तो कोई कमेटी है ही नहीं कि जो गिरनार के नाम का ऑफिस हो, जो लोग दान देवे वो गिरनार पहाड़ पे जावे, जो यात्री रुके वो कहें हम गिरनार क्षेत्र पर रुके हैं। तो ये स्थितियां बन रही। तब अशोक साहब को बात फील हुई तो बड़ा, फिर मैंने उनसे कहा इस कार्य को, इस बात को मैंने तो सजेस्ट आपको किया है, आप इस बात को लेकर मेरे गुरुदेव के पास जाइए। 96 की बात है। मैंने कि आप वहां जाकर के आचार्य जी के सामने बात रखिए। और मैंने आचार्य जी को भी संकेत कर दिया कि महाराज जी राय थे, मैंने ऐसा ऐसा कहा है। पर आचार्य जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, सम्मित शेखर है ही कहाँ वहाँ। तब वहाँ पर अशोक साहू ने, आचार्य सिंह ने नाम दिया शाश्वत तीर्थराज सम्मित शेखर, ऐसा नाम दिया था। कोई नाम में अंतर हो सकता थोड़ा बहुत। उसकी स्थापना शाश्वत तीर्थराज, ये सम्मित शेखर पहाड़ के लिए काम करेगा। आज तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अंदर में वहाँ ऑफिस है। अब उसकी मैनेजमेंट व्यवस्था क्या है मुझे अभी मालूम नहीं है। उसका पैसा जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अंदर आता है वहाँ सम्मित शेखर में वो पहाड़ पे ही लगता है कि नहीं लगता,
अब ये सारे वायलॉज मुझे मालूम नहीं है, बस इतना ध्यान है कि मैंने परामर्श दिया था और पूज्य गुरुदेव के पास भेजा था। तो अभी हमें सम्मेद शिखर के लिए पैसे की कोई कमी सवाल ही नहीं उठता। सारी दुनिया सम्मेद शिखर के लिए जाती है, लेकिन सब अपनी अपनी कोठियों में, अपने अपने मठों में, सम्मेद शिखर में हर व्यक्ति ने अपना अपना मठ बना लिया शिखर जी के नाम पर। जो आज प्रातः काल मैंने प्रवचन में कहा था ना, दूसरे के नाम की दुनिया खाना चाहता है, क्योंकि स्वयं के नाम में तो इज्जत है नहीं। हमेशा चाहता है रेपुटेड, नकली माल किस नाम से बिकता है? अरे भाई नकली नाम माल है, आप अपना खुद मार्का निकालो ना। महाराज जी मेरा मार्का कौन खरीदेगा? तो क्या रेपुटेड मार्का लगा के फिर माल बेचता है। यही सम्मेद शिखर की हाल है। सम्मेद शिखर में जो जाता है अपना एक नया मठ बना लेता है, पहाड़ के लिए कुछ नहीं करता। जाता सम्मेद शिखर के नाम पर है, दान देता है सम्मेद शिखर के नाम पर, लेकिन सम्मेद शिखर के नाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं देता। चाहे वो कोई संस्था जावे, चाहे कोई ट्रस्ट जावे, चाहे कोई साधु जावे, चाहे वो साध्वी जावे, कोई भी जाता है वहां अपना एक, चाहे ब्रह्मचारी जाए, पंडित जाए, संस्थाएं भी जाती हैं, तो एक अपना एक मठ बना लेती हैं। बस अपने एक जगह लेंगे, धर्मशाला बनाएंगे, एक मंदिर बनाएंगे और अपना दान इकट्ठा कर लेंगे। पहाड़ के नाम से 1 रुपया नहीं। मैं पूछता हूं पूरे भारतवर्ष से, तीर्थ क्षेत्र कमेटी से, कि वहां जितने मठ हैं उनमें दान जो आ रहा है वो मठ के नाम से आ रहा है कि सम्मेद शिखर के नाम से? सम्मेद शिखर। पर वे मठ सम्मेद शिखर के लिए कितना रुपया देते हैं? तीर्थ क्षेत्र कमेटी अपना उसके लिए लड़ती है, केस लड़ती है। ये मठ वाले कितना 1000 रुपया साल सम्मेद शिखर की रक्षा के लिए दे रहे हैं कि भाई सम्मेद शिखर की खर्चा में इतना खर्च हो रहा है केसों में, तो ये मठ वाले कितना % देते हैं? पिछली बार भी हमारे पास किशनगढ़ चतुर्मास में तीर्थ क्षेत्र कमेटी की अध्यक्षा आई थी। उस समय भी मैंने कहा था वहां जितने मठ हैं यहाँ नियम बनना चाहिए कि हर मठ को 50%, 25% जो भी साल भर की आय है वो सम्मेद शिखर पहाड़ की रक्षा के लिए देना पड़ेगी, जिसके कारण तुम पल रहे हो उसी क्षेत्र को कुछ नहीं दे रहे हो। और जब तक ये नहीं होगा ये समस्याएं बनी रहेंगी। सब लोग अपनी अपनी पोटरी बांधते हैं और अपने अपने ट्रस्ट जमा करते हैं और पदाधिकारी ऐश करते हैं, अपने पैसे को अपने हिसाब से रखते हैं। बड़नगर से आगम कांसली वालन की जिज्ञासा है। मैं तो दान देने वाले भारत वालों से लोगों से कहता हूं, वहां दान देते समय यदि तीर्थ क्षेत्र कमेटी ऐसा करती हो तो पहले पूछिए यह दान क्या पहाड़ के काम आएगा? यह दान क्या सम्मेद शिखर के पहाड़ काम आएगा? मठों में दान देने के पहले पूछो क्या यह जो मेरा पैसा है नीचे मठों में लगाया जाएगा, कोठियों में लगाया जाएगा, या यह पैसा सम्मेद शिखर पहाड़ की सुरक्षा के काम आएगा? पहाड़ की सुरक्षा के लिए जो दान देता है वो सम्मेद शिखर का दान कहलाएगा। बाकी जो दान देता है वो मठों में दान देने का पुण्य लगेगा। अब मठ में दान देने का पुण्य क्या है हमारे शास्त्र में कहीं नहीं लिखा। मठों में दान देने का कोई पुण्य नहीं लिखा। जहां एक एक साधु, एक एक साध्वी, एक एक व्यक्ति जाकर के अपना मठ बना के बैठा हुआ है, उन मठों में दान देने से कोई पुण्य लगने वाला नहीं है, क्योंकि वो व्यक्तिगत संस्था है, प्राइवेट लिमिटेड है, वो सब वो प्राइवेट लिमिटेड है। 1 रुपया भी दान दो, पहाड़ के लिए पूछ करके दो कि यह पैसा पहाड़ में जाएगा क्या, सम्मेद शिखर के पहाड़ के काम आएगा क्या, तो दान है। बाकी दान देने वाले जो पैसा दे रहे हैं आज बहुत गलत कर रहे हैं। ये पैसा सब मठों में जाकर सब ऐसो आराम में लगना, कोई काम नहीं आना, सब अपने ख्याति पूजा लाभ में लगा रहे, सब वहां जाके अपना नाम कमा रहे। नकली माल सम्मेद शिखर के लेवल पर बिक रहा है असली कह करके, और लोग बुद्धू बन रहे हैं कि हम तो सम्मेद शिखर को दान दे रहे, हमने तो सम्मेद शिखर में दान दिया। अरे सम्मेद शिखर में नहीं दिया, मठ में दान दिया है। देखो तो सही, वहां एक एक व्यक्ति के कब्जे हैं, एक एक व्यक्ति की हुकूमत है, एक एक व्यक्ति वहां सारे पैसों पर अपना अधिकार रख के बैठा है, उसके बिना पत्ता हिल नहीं सकता। और पहाड़ कंगाल है। जब भी पेशियां होती हैं, हर बार जब भी आते हैं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी आती है, महाराज पैसा इकट्ठा करना है। हर बार जब देखो, जब कोई बड़ी पेशी होगी तुरंत पैसे की बात आएगी, क्योंकि पेशियों में बहुत पैसा लगता है। कम से कम 2, 5, 10 बार तो मेरे पास ही आ चुके, महाराज पैसा चाहिए है पेशी के लिए। वो क्या कर रहे हैं वहां संस्थाओं को, सारे भारत को आंदोलन करना चाहिए कि जो भी सम्मेद शिखर में पैसा दान इकट्ठा करेगा उसको 50 या 25% तीर्थ क्षेत्र कमेटी को अथवा सम्मेद शिखर पहाड़ की व्यवस्था के लिए देना ही पड़ेगा। वही व्यक्ति वहां दान ले सकता है, और देने वाले भी सावधान हो जाएं,
तुम्हारे पास जो पैसा है इसका दुरुपयोग न करें। बड़नगर से आगम कांसलीवाल इनकी जिज्ञासा है। अनंत उपकारी गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमोस्तु। महाराज श्री, आपने अभी तक बहुत से तीर्थंकर के ऊपर हमें मंत्र दिए और आपने हमें बताया था कि हम बहुत जल्दी 24 तीर्थंकरों के ऊपर हमें एक मंत्र देने वाले हैं। तो गुरुवर, हमारा आपसे एक करबद्ध निवेदन है कि इस युग के जीवंत भगवंत संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज पर भी एक मंत्र देकर हम सब भक्तों को जीवन का कृतार्थ करें। देखो भाई, मुझे अभी आज तक किसी आगम में वर्तमान मुनि आचार्य उपाध्यायों का मंत्र का उल्लेख कहीं नहीं मिला, न कुंदकुंद स्वामी का, न समंत्रभद्र स्वामी का, न शांति सागर का, न ज्ञान सागर का, न किसी का। अभी तक मुझे कोई शास्त्रों में प्रमाण नहीं मिला किसी मुनि के ऊपर भी कोई मंत्र बना है। सामान्य रूप से पंच परमेष्टि मंत्र है, सामान्य रूप से असिया उषा का मंत्र है, सामान्य रूप से 24 तीर्थंकरों के मंत्र हैं, लेकिन नाम से किसी आचार्य उपाध्याय मुनि का कोई दुनिया में मंत्र है ऐसा मुझे अभी तक आगम में खोजने का नहीं मिला। आपको मिले, मैं भी खोज रहा हूँ, फिर इस पर विचार करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पंच परमेष्टियों के तो मंत्र मिलते हैं बिना नाम के। नाम का कोई मंत्र आज तक कहीं देखा हो तो आप कृपया करके मुझे बताएं, फिर विचार करें। किशनगंज बिहार से रिद्धि जैन इनकी जिज्ञासा है। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, पहले ही विश्व हिंसा के क्रियाओं का परिणाम भोग रहा है, उस पर एक लॉकडाउन के समय लोग घर पर बैठे भी हिंसा के गेम जिसमें प्रमुख पतंग उड़ाते हैं, गुरुदेव मांझे से होने वाले पक्षियों की हिंसा कर रहे हैं। इन दिनों पतंग उड़ाने की संख्या बहुत बढ़ गई है, जिस वजह से शाम 3-4 बजे से पक्षी दिखते ही नहीं है। गुरुदेव इन लोगों को समझाते हैं, वो कहते हैं कि कहाँ कोई चिड़िया हमें दिख रही है। गुरुदेव इन लोगों को कैसे समझाएं, कृपया। खूब समझाया। अभी मकर संक्रांति के ऊपर हमने इस पर बहुत प्रवचन दिया था, बहुत 15-20 मिनट का, 1 घंटे पूरा प्रवचन ही था। शाम को जिज्ञासा में भी कहा था, उस समय की क्लिप निकाल करके आप मकर संक्रांति के प्रवचन 1-2 दिन पहले का आपको मिल जाएगा, वो देखें। उसमें हमने बहुत बड़ा था, समझाते हैं, कहते हैं, लेकिन कितने लोग सुनते हैं। जो पतंग उड़ाते हैं वो प्रवचन सुनते नहीं हैं, और जो प्रवचन सुन रहे हैं वो पतंग उड़ाते नहीं। अब आप जो सुन रहे हैं उनके निकटवर्ती हैं उड़ाने वाले, उनसे आप लोग कहें कि बहुत बड़ा हिंसा का है। पतंग ना तो सगुन है, ना शुभ है, और ना किसी भी शास्त्रों में, अतीत में किसी के शास्त्रों में पतंगों का कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। गंज वासुदा से सिद्धांत जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, द्रव्य में प्रमेयत्व गुण विद्यमान है, इसलिए यह द्रव्य ज्ञान का विषय बन रहा है, परंतु वर्तमान काल में भूत और भावी पर्यायों का अभाव है, तो द्रव्य की भूत और भावी पर्याय ज्ञान का विषय कैसे बनेगी, कृपया समझाएं। जब द्रव्य ही विषय बन रहा है तो द्रव्य में सब कुछ आ जाता है। हमारे यहाँ प्रमेयत्व गुण इतना व्यापक है, जो भी गुण होते हैं वो द्रव्य को भी संभालते हैं, गुण को भी संभालते हैं और पर्याय को भी संभालते हैं। तो द्रव्य में त्रिकाल पर्यायों की योग्यता है। एक जानकार व्यक्ति, एक शिल्पी कह देता है कि इसमें ऐसी मूर्ति निकलेगी, तुरंत बता देता है कि ये पत्थर है, आप इसमें इतने साइज की इतनी मूर्ति निकल आएगी। अभी मूर्ति वहाँ है नहीं, पर्याय अभी दिखी नहीं, और उसको पर्याय दिख रही, जैसी कहता है वो निकल आता है। कोई भी जिस चीज का जानकार होता है वो बता देता है कि इस मिट्टी में इतनी क्षमता है। इस तिल को उठा के बता देता है, इस तिल में से इतना तेल निकलेगा। दूध में अभी देखिए, सबसे बड़ी देख लीजिए, आपका दूध है, आपके पास एक यंत्र है। जो लोग कहते हैं कि भावी पर्याय कैसे बता देते हैं, एक दूध है, दूध में बता देते हैं कि इसमें कितना घी निकलेगा, कितना मावा निकलेगा, पॉइंट, ग्राम टू ग्राम तुरंत डाल के बता देंगे इसमें इतना फैट है, इतना घी निकलेगा, इतना मावा। अभी घी की पर्याय तो आई नहीं, दूध है अभी, तो अभी मावा की पर्याय तो आई नहीं, अभी दूध है। जब एक साधारण यंत्र निश्चित बता देता है इसमें इतना घी है, तो हमारे भगवान, केवली भगवान तो असाधारण हैं, वो पहले से बता दे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, यह एक उनकी विशेषता है। पिणावासे वैभव जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जैन धर्म के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री राम लंका आकाश मार्ग से गए थे, तो समुद्र में राम सेतु का निर्माण किसने किया, कृपया समाधान। जैन दर्शन के अनुसार सेतु घटित नहीं होता। वैष्णव दर्शन के अनुसार हनुमान के द्वारा सेतु बनाया गया,
जैन दर्शन के अनुसार तो विद्याधर जो हनुमान सुग्रीव आदि हैं, ये विद्याओं के माध्यम से पूरी सेना को लंका में ले गए। पुल का उल्लेख जैन दर्शन में नहीं है। भोपाल से प्रदीप हरसोला, इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, बचपन में पाठशाला में बताया कि परमात्मा की परिभाषा में है पढ़ा था कि जो बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हों उनको परमात्मा कहते हैं। और अभी एक दूसरी विचारधारा की पुस्तक में है पढ़ने को मिला कि जो बीतरागी और सर्वज्ञ हैं उन्हें परमात्मा कहते हैं। इसमें हितोपदेशी का उल्लेख नहीं था। फिर किसी से चर्चा में आया बताया कि सिद्ध भगवान उपदेश नहीं देते तो क्या उन्हें परमात्मा ही मानेंगे? भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि हमने बचपन में जो पढ़ा वो सही है या जो हमको अभी समझाया जा रहा है वो सही है? कृपया। आप तो परमात्मा में अंतर होता है। आप तो मनोलंगे ऐसा सुतूत आता है तो रत्नाथ साहब का चार में, तो आपके लक्षण में ये लक्षण आया है हितोपदेशी। परमात्मा सकल और निकल परमात्मा जहाँ बनाए गए हैं वहाँ ये लक्षण नहीं बनाया गया। हितोपदेश होना परमात्मा का लक्षण नहीं आता, क्योंकि हितोपदेश माना अव्याप्ति दोष आएगा, पूर्णता नहीं। सभी अरहंतों में हितोपदेश की बात नहीं आती। कितने अरहंत हैं जो उपदेश मौन होते हैं, उपसर्ग केवली होते हैं, सिद्ध भगवान भी होते हैं। इसलिए ये लक्षण नहीं है। बीतरागी होना, 18 दोषों से रहित होना, यह लक्षण तो है। लेकिन आप तो यानी तीर्थंकर को वहां पर विशेष रूप से गर्वित है, उनके साथ लगाना चाहिए। मुंबई से विजय जैन, इनकी जिज्ञासा है, मुनीषी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। भगवानों की मूर्तियां अनेक रंगों में निर्माण कराई जाती हैं, पर क्या उचित नहीं कि जिस तीर्थंकर भगवान का जो रंग बताया गया हो मूर्ति उसी रंग की हो, अधिक शुभकारी, जैसे मुनीश्वरनाथ भगवान? कुछ शास्त्रों में ऐसा कोई अलग से नहीं लिखा कि मूर्ति उसी रंग की हो जिस रंग में बनाई गई। प्रतिष्ठा पाठों में स्पष्ट लिखा है कि मूर्ति किनकी बन सकती है, रत्नों की, पाषाण की, पीतल की, तांबे की बन सकती है। कलर के संबंध में तो भगवानों का ओरिजिनल कलर तो वो था, लेकिन उसी कलर की ही मूर्ति बनना चाहिए, इस संबंध में आगम में कोई वचन नहीं है, कोई शास्त्र में लिखा। जैसे अकृत्रिम चैत्यालय में मूर्ति होती हैं, सब एक समान होती, उनके नाना कलर नहीं होते। सारी जितनी अकृत्रिम चैत्यालय की मूर्तियां हैं सब एक ही डिजाइन का, एक ही पैटर्न और एक ही वर्णन मिलता है। इसलिए अलग अलग कलरों के द्वारा बनाते हैं, तो निषेध नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आगम में ऐसा कोई नहीं लिखा कि उसी कलर के भगवान बनने से वह विशेष होगा। ये अपनी भावना और श्रद्धा का विषय है। बड़नगर से सरस सिंह ही, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आपने जिज्ञासा समाधान में कहा था कि बेटी का विवाह उस घर में हो जो मुनि को मानते हों, लेकिन वर्तमान में बहुत से उदाहरण ऐसे हैं जिनकी या तो बहू अन्य संप्रदाय से है या बेटी अन्य संप्रदाय में गई है। पलायन में बहुत तेजी हो रही है। दूसरी ओर समाज में भी ऐसे परिवार हैं जो एक परिवार में होते हुए भी अलग अलग पंथ को मानते हैं। अभी बड़नगर में ही कुछ समय पहले पंचकर्णक हुआ, जिसमें देखने में आया कि पिता तेरापंथी, माँ फूल चढ़ाती है, बेटा मुनि विरोधी। इस प्रकार से अपवाद बहुत दिखाई दे रहे हैं। इन सबको अब इस संबंध में तो देखो, सारे केस हमारे पास ही मत भेजो, और हमारे पास केस भेजने का अर्थ है हम कोई मजिस्ट्रेट नहीं है जो तुम नहीं मानो तो हम उठा के जेल में डाल देंगे। मैं साधु हूँ, कोर्ट ऑफ कंडक्ट नहीं लगा सकता। तो ये विवादास्पद प्रसंग यहाँ स्टेज से न उठाएं, क्योंकि इनसे कोई हल होने वाला नहीं। अनादिकाल से चलते आए हैं, मतभेद चलते आए। इनडायरेक्ट जो उपदेश दे दिया उसी को मानो ना। एक बार कह दिया कि संबंध उससे बनाओ जो समाधि वाला हो, समधि, एक आचार हो, एक विचार हो, एक भगवान हो, एक गुरु हो, बस इतना कह दिया। अब अलग अलग खुलासा करके संवाद खड़ा करने से क्या फायदा है? कोई मतलब नहीं करने वाले। और जो हैं यही खुद नहीं मानने वाले, जिन्होंने प्रश्न किया है, इन्हीं को यदि मैं कोई चीज का आदेश दे दूं तो ये खुद ही नहीं मानेंगे। इनके मन के अनुकूल हो जाए तो मान लेंगे, और प्रतिकूल हो जाए तो आज संसार ऐसा है, लड़के की बारी आती है तो बोले दहेज अच्छा है, और लड़की की बारी आती है बोले दहेज महाराज बहुत बुरा है। तो ये कोई बातें नहीं, ये विवादास्पद बातें हैं। इनके समाधान करना उचित नहीं है, और व्यक्तिगत समाधान इनके किए जा सकते हैं। जिनको व्यक्तिगत समस्या हो, सुधरना हो जिनको, वे आकर अलग से आके पूछ लें। जयपुर से आशा जैन हरसौरा, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, अरहंत और सिद्ध अवस्था में उत्पाद व ध्रुव किस प्रकार से होता है? कृपया समाधान करें। द्रव्य संग्रह के अंदर स्पष्ट गाथा दी उन्होंने। निकम्मा अट्ठ गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा,
लोयक्षिदः निच्चः उपादव्ये ही संयुक्ता, ऐसा पूज्यवर नवी चंद महाराज ने दिया कि वो उपाद वैसे संयुक्त हैं। हाँ, लोयज्ञ ठिदा निच्चा, हमेशा नित्यकाल तक वहां रहेंगे, लेकिन उपादव्ये ही संयुक्ता, उत्पाद और व्यय से वो संयुक्त होते हैं। उनकी अर्थ पर्यायों के माध्यम से प्रतिदिन जो नया नया सुख लेते हैं, उनको जो नया नया आनंद आता है, वो उन्हीं अर्थ पर्यायों से आता है। अगुरु लघु गुण की परिणति से दो प्रकार के प्रदेश, एक तो प्रदेशत्व गुण होता है, प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं, वो तो सुख दुख में कारण बनता नहीं। लेकिन जो अगुरु लघु गुण है, जो अविभागी प्रतिषेधों का बंटवारा करता है, अर्थ पर्याय, तो प्रति क्षण जो अगुरु लघु गुण के माध्यम से अनंत सुख का उपभोग कर रहे हैं, वही उनका उत्पाद व्यय है। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में ऑनलाइन जिज्ञासा का आनंद लेने वाले सभी भक्तों की ओर से बारंबार नम्र नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा का क्रम तो बहुत बड़ा है, कई लोग बहुत बड़ी बड़ी रामायण लिख के भेजते हैं और उनको अगर हम 2-3 दिन नहीं बोलते तो उनको भारी कष्ट होता है, फिर मैसेज पर मैसेज करते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि भैया थोड़ा जिज्ञासा को सॉर्ट करो, आप जिज्ञासा कर रहे हो या प्रवचन कर रहे हो, ये समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री ताराचंद जी, टोंगिया, मालपुरा, जयपुर। महाराज श्री सम्य शिखर जी की यात्रा के लिए कहा गया है कि एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं होई। कृपया बतावें कि एक या अधिक बार वंदना करने के बाद नरक त्रियंच गति का बंद तो नहीं होगा, लेकिन कौन सी गति का बंद होगा? यदि इनका संबंध में ये जब भावनात्मक ग्रंथ है, कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है ये। तुम एक बार वंदना करके आओ, फिर जम के यहाँ पाप करो, तो कोई सम्य शिखर रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है। भाव सहित जो बंद है, वहाँ जाकर के उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हे भगवान, मेरा मरण हो तो इन कर्मों को क्षय करके मैं सिद्धत को प्राप्त करूँ, इसलिए महिमा के रूप में कहा गया है, सिद्धांत नहीं। परम पूज्य महाराज श्री विवेक ऋषभ जैन पाटनी, सुपुत्र विमल जी पाटनी, तारिका पाटनी, पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री आज उनके विवेक बेटे का जन्मदिन है, इसका प्रथम नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि आपने कोरोना वायरस के लिए महाआरती, भक्तांबर आदि विधान सब कुछ कराया, वो हम परिवार के साथ हमने बैठ करके पूरा किया। हम दोनों भाई जब भी जन्मदिन या विशेष दिन आता है तो माता पिता के साथ बैठ करके भक्तांबर जी आदि करेंगे, ऐसा भी हमने मन में धारणा बना के रखी, संकल्प लेके रखा है। महाराज जी आज दुख के समय में जो आप भावना भा रहे हैं, तो सुख दुख में पुरानी पीढ़ी के हमारे बुजुर्ग लोग जैसे दादा हैं, माता पिता हैं, हम लोग किस प्रकार से कदम मिलाकर धर्म के साथ अपना कर्तव्य भी कर सकें? देखो, हमेशा कोई भी व्यक्ति है, हमें अतीत से संस्कार लेना ही पड़ता है। बीज हमेशा पुराना ही होगा, नया बीज तो काम आता नहीं। पिछली साल का रखा हुआ बीज ही बोया जाता है, और पिछली साल का बीज होते हैं पीढ़ी, हमें पूर्वजों के। और ये जो अभी भक्तांबर विधान आदि हुए हैं, तुम ये समझ रहे, कोई भी यह कहे, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। आज जो भारत देश में इतने हर मंदिर, हर व्यक्ति धर्म की भावना भा रहा है, उसी का परिणाम है कि विश्व का सबसे ज्यादा साधन विहीन, वैज्ञानिक विहीन, मेडिसिन विहीन देश में आज सबसे कम कोरोना का प्रभाव है जरूर, सबसे कम। आज सबसे विकसित वैज्ञानिक देश देखो, जो धर्म को मानते नहीं, विज्ञान में विज्ञान 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 में सारी जिंदगी खपा दी, आज वे सारे देश कितनी चपेट में हैं, आप खुद टीवी पर देख रहे हो। और हमारा देश विज्ञान की तरफ कम बढ़ा, धर्म की तरफ, संस्कृति और संस्कारों की तरफ बढ़ा। तो आधुनिक साधन के अभाव में भी आज भी हमारा भारत देश जो सुरक्षित है, वो इन्हीं भक्तांबर, इन्हीं विधानों, इन्हीं पूजाओं का परिणाम है। भले ये बात अलग है कि हम पूर्ण 100% नहीं कर पा रहे, लेकिन परसेंटेज तो देखो, 100% तो कोई डॉक्टर भी कभी नहीं कहता कि मैं 100% मरीज को बचा लूंगा। वो भी यही कहता है कि भाई 99% बचा लूंगा, 1%। तो अभी हम कितने परसेंट में, 130 करोड़ की आबादी में अभी हम 30 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 30,000 अभी परसेंटेज क्या है? तो ये हमारी अध्यात्म शक्ति है, इसको ना छोड़ें। पूर्वजों के जो संस्कार हैं, पूर्वजों के जो उपदेश हैं, भले हमें 100% रिजल्ट नहीं दें,
लेकिन हमें मेरिट लिस्ट तक तो पहुंचा ही सकते हैं। तो ये जो आपको जन्मदिन पे आदि पर कार्यक्रम करने का आपके बच्चों ने, डेविड ने भाव किया, बहुत अच्छा। ये छोड़ना नहीं है, कैसा भी हो। देखो अंजन चोर क्या कहता है, जो होना है सो तो होगा, मरना है सो मरूंगा, लेकिन कम से कम नमोकार मंत्र पढ़ते हुए तो मरूंगा। अरे होगा जो होगा, कम से कम हम धर्मात्मा होके तो मरेंगे, ऐसे परिणाम आना चाहिए। बहुत बड़ी बात। एक बार एक व्यक्ति, पंडित जी थे, पंडित कैलाश सिंह जी, वो छान के पानी पी रहे थे। तो एक व्यक्ति ने कहा, बोले पंडित जी क्यों छानते हो? बोले इसलिए कोई जीव नहीं मरे, जीव मरेगा तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, उस पढ़े लिखे व्यक्ति ने, पंडित जी आपने नरक देखा है क्या, स्वर्ग देखा है क्या? बोले भैया नहीं देखा। तो फिर काहे को ये ढोंग धतूरे करते हो? तो पंडित जी ने कहा, नहीं है ये तुमने देखा है क्या? शायद तुम पूरा 3 लोग घुमाए और कहा पूरा 3 लोग घुमाया, हमें कहीं दिखा? तो बोले मैंने तो नहीं देखा। तो तुमने नहीं देखा तो फिर कैसे कह रहे हो नहीं हो? और मैंने भी नहीं देखा, मैंने कहा है। तो पंडित जी कहते हैं, देखो भैया अपन दोनों जने एक बात सोचते हैं, यदि नहीं हुआ तो छान के पानी में कोई घाटा? ऐसा तो नहीं कि छानने के बाद पानी कम ठंडा हो जाता हो, प्यास नहीं हो जाता हो। यदि नहीं हुआ तो कम से कम कचड़े से तो बच जाएंगे, और यदि हुआ तो नियम से हम जाएंगे ऊपर, तुम जाओगे नीचे। नहीं हुआ तो हमें घाटा है ही नहीं। धर्म एक ऐसी चीज है कि लाभ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, यदि हो गया तो फायदा ही फायदा है। इसलिए इन संस्कारों को जीवित रखना ही चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इस क्षेत्र पर बड़े बाबा की वेदी के लिए स्वर्णदान में अपना योगदान प्रदान करने की घोषणा की है। 5100 रुपए की राशि रिया और अनीस जैन इंदौर निवासी, 5100 गुप्तदान जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। 5100 की राशि विजय कुमार, लता डंडी, टिंकल, लावण्या जैन रायपुर निवासी बेंगलोर प्रवासी, और 15,000 रुपए की राशि राजीव, सुनीता, शिवाजी, राशि ऋतिक, श्री जैन झांसी 25वीं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में उन्होंने क्षेत्र के लिए प्रदान किया। सुबह शांति धारा भी उन्होंने की और अभी स्वर्णदान भी किया। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री टीना जैन बूंदी, नमोस्तु गुरुवर। प्राय सभी लोग दैनिक कार्य बाएं हाथ से करते हैं। मेरी जिज्ञासा कि जो कार्य दाएं हाथ से करने योग्य होते हैं और वह हम अगर बाएं हाथ से करते हैं तो क्या दोष है? अब इस संबंध में कोई विशेष तो लिखा नहीं है। कई लोग लेफ्ट हैंडर होते हैं, कोई राइट हैंडर होते हैं। तो अब ये हैं, इनके संस्कार तो थोड़े हैं, इसके प्रभाव तो बताते हैं। राइट हैंडर वाला अलग ढंग का गुणमान होगा सब प्रकार। लेफ्ट हैंडर वाले को थोड़ा सा चालू होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड होता है, वो सबकी एकदम जल्दी मानता नहीं है, वो अपनी एक अलग से बुद्धि को सोच करता है। तो ऐसे हैं, कोई सिद्धांत नहीं है इसमें, कोई ऐसा, कोई शास्त्रों में कोई ऐसा वर्णन नहीं है। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से। हमारे आराध्य भगवान आवाज बढ़ाओ। पवन वंदना एवं परिवार के सभी सदस्यों की शाश्वत नमोस्तु। रिद्धि और सिद्धि में अंतर क्या है? इसकी प्राप्ति में की गई तपस्या भाव से या द्रव्य से आवश्यक है, और वर्तमान में क्या इसकी आंशिक प्राप्ति भी हो सकती है? क्या बोले? नमोस्तु। रिद्धि सिद्धि में क्या अंतर है? रिद्धि जो होती है वो प्रकट होती है अपने गुणों से, गलत लोगों को प्रकट नहीं होती है। नियम से भावलिंगी संत को ही उनकी तपस्या से स्वतः प्रकट होती, पुरस्कार में मिलती है। सिद्धि जो होती है अच्छे बुरे सब लोग कर सकते हैं, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि सबको हो जाती है, वो सिद्धि की जाती है। सिद्धि देवताओं के अधीन होती है, और रिद्धि अपने आत्मा में से गुण प्रकट हो, अपने स्वयं की शक्ति है। रिद्धि स्वयं की शक्ति प्रकट होती है, रिद्धि में देवताओं की मेहरबानी होती है। इतना अंतर होता है। उसको कोई मंत्र का आलम्बन लिया जाता है, उसको लक्ष्य पूर्वक किया जाता है। रिद्धि के लिए कोई लक्ष्य पूर्वक नहीं, अपनी तपस्या में लीन होते जाओ, रिद्धियां प्रकट होती जाती हैं। ऐसा महाराज श्री उनका आगे कहना यह था कि मुनि तपस्या के बल पर बनते हैं, तो वह तपस्या द्रव्य से या भाव से? भाव से। द्रव्य तपस्या हमारे यहाँ सहकारी है, बाहरिक है। भाव तपस्या मूल सबसे बड़ी है। भाव तपस्या नहीं है तो द्रव्य तपस्या रिद्धि को सिद्ध करने वाली नहीं होती। अक्षय लेकिन अकेला द्रव्य रहित भाव नहीं होता। नहीं तो मैंने भाव का कह दिया, तो द्रव्य सहित भाव,
द्रव्य रहित भाव रहित द्रव्य तप हो सकता है, लेकिन द्रव्य रहित भाव तप नहीं हो सकता। भाव सहित द्रव्य, बिना भावों के पूजा हो सकती है, द्रव्य पूजा, लेकिन द्रव्य पूजा के बिना भाव पूजा नहीं हो सकती। ये सिद्धांत रमना, भाव के बिना द्रव्यलिंगी मुनि हो सकता है, लेकिन द्रव्यलिंग के बिना कोई भावलिंगी मुनि नहीं हो सकता। अगली जिज्ञासा पुनः। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गांधीधाम से रमेश गदिया बोल रहा हूँ गुरुवर। गुरुवर अब 17 तारीख तक लॉकडाउन चालू हो गया गुरुवर। अब उसके बाद में 1.5 महीना आपके चतुर्मास के रह जाएंगे गुरुवर। मेरी ये भावना है कि गुरुवर आपने ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, केकड़ी सब जगह चतुर्मास किया है। ये लॉकडाउन के पीरियड के बाद में आप नसराबाद में दादा गुरु की समाधि पर चतुर्मास करें गुरुवर। इस साल वैसे भी संख्या बहुत कम रहने वाली है, क्योंकि 6 महीने तक ये कोरोना का असर रहेगा। इस कोरोना के असर के कारण आप नसराबाद में शांति से अपना चतुर्मास कर सकते हैं और दादा गुरु की समाधि का भी उद्धार हो सके गुरुवर। मेरी ये आपसे प्रार्थना है गुरुवर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब लॉकडाउन बना रहे हैं तो ऑनलाइन ही चतुर्मास करा लो, ऑनलाइन ही, फिर आचार्य से अनुमति ले लो, और क्या चतुर्मास तो ऑनलाइन होगा। अब इतने लंबे समय के लिए, क्योंकि अब एक कार्य मेरे हाथ में नहीं है, प्रकृति के हाथ में है और दूसरा गुरु के हाथ में। आचार्य से इस पर सोचेंगे, विचार करेंगे, वो हमसे ज़्यादा सोच रहे होंगे, अपन से ज़्यादा विचार कर रहे होंगे, उनको खुद चिंता में विचार बिखरा होगा। कितने सारे साधु संघों का वर्षा योग कैसा, किस प्रकार व्यतीत कराना है, वो उन्होंने सोच रहे होंगे। अब उनका सोच जो होगा अपन सबको श्रोधार्य होगा। अगली जिज्ञासा। इसलिए आप लोग अपने आचार्य श्री को ही परामर्श दें, जिस ढंग से आप अपने समाचार भेज सकते हो वो आचार्य श्री तक जाएं, क्योंकि निर्णय वो ही कर पाएंगे। मैं सीमा जैन, दादाबाड़ी, कोटा से। गुरुवर के चरणों में मैं और मेरे पूरे परिवार की तरफ से त्रिकार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि अपने जैन समाज में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और जब तीसरे दिन सभी व्यक्ति मंदिर जी जाते हैं और सभी समाज बंधुओं एवं उन व्यक्तियों के द्वारा जिनके घर में मृत्यु हुई है, सभी व्यक्ति मिलकर के 12 भावना का पाठ करते हैं और अन्य सूत्र श्लोकों का या और अन्य किसी भी भावना का नहीं, ऐसा क्यों? तो इसमें मृत्यु तीसरे की बात करें। हाँ, तीसरे में मंदिर जी जाते हैं ना उस समय। हाँ, तो कोई बात नहीं, जाते हैं मंदिर, लेकिन मंदिर की कोई छूते नहीं है। किताब को, शास्त्र को, पूजन अर्घ नहीं चलाते। मंदिर में भी एक स्थान निश्चित होता है, गर्भालय में नहीं जाते। मूल में जो नृत्य मंडप होता है शास्त्रों के अनुसार, जहाँ तक गंधर्व आदि जाते हैं, उस स्थान तक जाकर के लोग बैठकर 12 भावना भाते हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया है, यही होना चाहिए। महाराज जी, प्रश्न ये था कि वहां पर 12 भावनाओं का पाठ पढ़ते हैं, तो वही क्यों पढ़ते हैं, दूसरा क्यों नहीं पढ़ते समाज के साथ? स्मशान बैराग यही है, मरने के बाद यही तो आया। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा सुवरन की नगरी, कहाँ गए वे, आदि आदि ये सब बातें। क्योंकि वो तात्कालिक प्रसंग होता है, क्योंकि लोगों ने देखा इतना बड़ा सेठ, इतना व्यक्ति सब छोड़ के चला गया, तो ये वो कहते ना कि संधि पर चोट। उस समय सब आंखों से देख भी रहे हैं और उसी समय भावना पढ़ करके उनके भावों को सत्यार्थ का ज्ञान कराने के लिए होता है, पढ़ना ही चाहिए। एक और होगी। परम पूज्य ज्ञान ध्यान तपोरत निर्यापक श्रवण के चरणों में पार्श्वोदय अतिशय क्षेत्र पर रहने वाले हम सभी बहनों का कोटिसा नमन। मुनिश्री, एक जिज्ञासा है कि आचार्य योगिंदु देव महाराज ने योग सार की 65वीं गाथा में लिखा है कि ग्रस्त हो या मुनि, जो भी अपने आत्मा के भीतर वास करता है वह शीघ्र सिद्धि के सुख को पाता है। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि ग्रस्त अपने आत्मा के भीतर कैसे वास करता होगा, या उस समय उसकी कैसी परिणति होती होगी? आत्मा में वास करने, क्योंकि वो आत्मिक सुख
को या सिद्धि सुख को पाने का एक बीज या सिद्धि सुख को पाने का रास्ता प्रशस्त करता होगा। कृपया इस शंका का समाधान करें। अध्यात्म ग्रंथों में जो कथन होता है वो एक सामान्य कथन होता है और सामान्य ग्रस्त भी अध्यात्म की तरफ जाता है। पूज्यवर जयसेन स्वामी महाराज ने स्पष्ट लिखा कि जब व्यक्ति करण लब्धि में प्रवेश करता है तो वो शुद्धात्मा अभिमुख होता है, शुद्धात्मा के अभिमुख होता है, शुद्धात्मा में जाता नहीं है। तो वो भी सम्यक दृष्टि भी गृहस्थ जो है श्रद्धा के बल पर अंतर्मुखी होता है। छड़ाला कारण ने अंतर तीन कहे, उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतर्यामी जानो। यानी अंतर आत्मा कितनी है? बोले तीन, जघन मध्यम और उत्कृष्ट। जघन में अविरत सम्यक दृष्टि लिया, मध्यम में श्रावक को लिया, उत्कृष्ट में मुनि को लिया। तो ये अंतर जो दृष्टियां हैं अनेक अनेक प्रकार से हैं। कोई किसी का आलंबन लेकर के चलता है, ग्रस्त जो है गुरु का आलंबन लेकर के और अंतर ध्यान करता है, गुरु के माध्यम से करता है। बाहर रखी हुई वस्तु का हमें ज्ञान करना है। एक व्यक्ति दूसरे को जान के कर रहा है और एक अंधा व्यक्ति है वो दूसरे के कहने पे कर रहा है और एक स्वयं देख रहा है। अब लेख दोनों के अनुभूति में दोनों आ गए। एक अंधे व्यक्ति से भी कहा यह वस्तु सफेद है या लाल है, तो उसने अनुभव में लाया कि वस्तु लाल है, लेकिन पर से लाया। और एक व्यक्ति साक्षात आंखों से देख रहा है, तो दोनों देख ही तो एक ही रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा अग्नि गर्म है, सुना उसने, और तीसरे ने उससे पूछा कि अग्नि कैसी है, बोले गर्म है। एक ने साक्षात छू के देखा। तो ये अंतर आ जाता है, क्योंकि जैन दर्शन की करण लब्धि से ही अंतर्मुख के अभिमुख होने की चर्चाएं आ जाती हैं। तो ये कथन कहलाते, सामान्य कथन कहलाते। जब विशेष कथन जब इनका खुलासा करेंगे, ग्रस्त कहाँ तक जाएगा? विद्यार्थी सभी हैं। जैन दर्शन का मोक्ष मार्ग चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है, 14वें तक चलता है। सभी मार्गणा स्थानों में है, गुण स्थानों में, रास्ते में है, मार्ग में है, लेकिन मार्ग में अंतर है। एक कदम चला तो भी मार्ग है, और एक मंजिल से एक कदम पीछे है तो भी मार्ग ही है। दोनों में कितना अंतर है? एक व्यक्ति एक मंजिल एक कदम पीछे है और एक ने अभी एक कदम उठाया, दोनों को कहा जाएगा ये पथिक हैं, लेकिन अंतर कितना है? वो एक कदम बाद मंजिल है, इसकी एक कदम की शुरुआत है। तो हमारा जैन दर्शन के अध्यात्म ग्रंथों में सामान्य से कथन मानना चाहिए। विशेष कथन जब आचार्य करते हैं कि अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ वृत्ति कहाँ तक जाता है और मुनि कहाँ तक जाते हैं, ये भेद करना चाहिए। अक्षय जैन पुणे से परम पूज्य महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, अमेरिका में लोग अपने जीवन काल में ही, चाहे अकेले हों अथवा परिवार के साथ, वो अपने जीवन काल में अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति में से चर्च के लिए अवश्य लिखते हैं, किंतु भारत में मृत्यु के बाद बैठक जब होती है तो उनके परिवारजन मंदिर में दान देते हैं। तो कौन सी परंपरा अति उत्तम है? वसीयत में से कुछ देना वो ज़्यादा है। अब ऐसे में तो 5 रुपया डाल दो, 11 रुपया डाल दो, कोई लाख डाल देता है, कोई 100 डाल देता है। वसीयत का परसेंटेज हो तो वो एक अलग रूप माना जाता है। वसीयत में से परसेंटेज हो कि हमारे शास्त्रों में तो ये आया है, वसीयत के 4 भाग करना चाहिए। वसीयत का एक भाग तो स्वयं के उपयोग में, एक भाग परिवारजनों के उपयोग में, एक भाग जो है उसके 2 भाग करना चाहिए। एक समाज के लिए, अपने जिस जाति भाई के लिए, और एक करना चाहिए राष्ट्र के लिए, और एक भाग उन्होंने परोपकार और धर्म के लिए कहा है, तभी वो पिता की वसीयत का अधिकारी है। तो ऐसा कहा है। अब करते और नहीं करते हैं वो बात अलग है। सुरभि जैन तालेड़ा, नमोस्तु गुरुवर। वक्तामर जी के उपवास घर पर अच्युत रव से पूजा करके कर सकते हैं क्या? तथा 48 उपवास की लिमिट 2 साल की भी ली जा सकती है? अगर थोड़े आगे पीछे हो जाए तो उसमें कोई दोष तो कर नहीं? सकते हैं। घर पे भी अभी वर्तमान में जो व्यवस्थाएं बताई हैं उसके अनुसार आपातकाल में कर सकते हैं। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री अक्षय जैन बंडा, नमोस्तु गुरुवर। जीवन पर सपनों का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर प्रभाव पड़ता है तो सपनों में ऊंचाई से नीचे की ओर गिरने का क्या अर्थ है? अगर प्रभाव नहीं पड़ता होता तो तीर्थंकर माता को 16 स्वप्न क्यों आते हैं? महाराज श्री ऐसा क्या किया जाए कि ऐसे स्वप्न आना बंद हो जाए? भद्रबाहु स्वामी ने स्वप्नों के ऊपर बड़ा विचार किया। शास्त्रों में प्रथमान युग में पदे पदे स्वप्नों का विचार होता है। स्वप्न गलत नहीं होते, लेकिन स्वप्न 2-3 प्रकार के होते हैं। एक संस्कारित स्वप्न होते हैं, और एक बीमारी जन्य स्वप्न होते हैं, और एक फलदायी स्वप्न होते हैं।
संस्कारित स्वप्न होते हैं कि दिन भर की अतृप्त भावनाएं, अतृप्त विचार जो पूरे नहीं कर पाता है वो फिर सोते समय कर लेता है। कितने कार्य जो दिन में आए थे, दिन में विचार पूरे नहीं हुए, वो सोने में कर लेता है। अक्सर कर रात्रि में भोजन किस दिन होता है? जिस दिन दिन भर का उपवास होता है। अनंत चौदस के दिन ज्यादा लोग रात्रि में खाते हैं, स्वप्न में। जो बच्चियां मुकुट सप्तमी करती हैं वो बच्चियां रात्रि में जरूर छोटी छोटी बच्चियां रहती हैं, क्योंकि वो दिन भर में उसी का परिणाम बना रहा, नहीं कि खाया या किया नहीं, तो रात में आ जाता है। इनका कोई फल नहीं होता। दूसरा फल होते हैं बीमारी के, वातज, पित्तज, कपज, इन फलों का भी कोई फल नहीं। कुछ फल ऐसे होते हैं जो उनका समय दिया है, नक्षत्र दिया, समय दी, तिथि दी, बेला दी और शरीर की स्वस्थता। माता को जो सुबह स्वप्न आते हैं वे स्वस्थ रूप में आते हैं, शुभ मुहूर्त में आते हैं और वे प्रभावकारी होते हैं। स्वप्न बहुत ज़्यादा जो महान आत्माओं को स्वप्न आते हैं वे प्रायः प्रभावकारी ही होते हैं, क्योंकि उनके स्वप्न यथावत तो होते नहीं। इसलिए स्वप्नों का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है और स्वप्नों का बहुत बड़ा विस्तार है। एक एक तिथि का ऊपर है, कितने बजे कितने मिनट, जैसे जन्म की कुंडली बनती है ना, ऐसी स्वप्न की कुंडली बनती है और स्वप्न की कुंडली के अनुसार उसका फलादेश भी होता है। संदीप मकराना, नमोस्तु गुरुवर। दिगंबर परिजन की फोटो, मतलब जो स्वर्गीय हो जाते हैं, उनके फोटो घर या प्रतिष्ठान में लगाना मांगलिक है? यदि है तो किस दिशा में लगाना चाहिए? संदीप मकराना। पूज्य पुरुषों की जो फोटो हैं कोई लगाने में तो कोई बाधा नहीं है, एक आदर्श के रूप में लगाए जा सकते हैं। दक्षिण पश्चिम की दीवार पर उनका विशेष स्थान होता है, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, तो निषेध भी नहीं कर सकता हूँ, विधान भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस संबंध में शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं मिला। मात्र हमें राजा महाराजाओं के यहाँ मिला कि जो राजा महाराजा होते थे अपने महलों में एक हाल होता था उनका, जितने उनके पूर्वज होते थे उनके मूर्तियां बनाई जाती थी, चित्र बनाए जाते थे। उनको देख करके उनके मन में, जो नया राजा होता था, उनके मन में उमंग आती थी। तो इस प्रकार की लोक प्रथाओं में है, इसका हम कोई विशेष क्या कहें। वास्तु के अनुसार इसका यही है कि दक्षिण पश्चिम की दीवार पर लगाने में कोई आपत्ति नहीं। इष्ट गुरु और भगवान, इष्ट गुरु इनके भी वही है, क्योंकि बड़े हैं, जो अपने से बड़े होते हैं उनको वही स्थान उचित होता है। दक्षिण पश्चिम दीवार पर, मतलब उत्तर पूर्व फेसिंग। चलिएगा, अगला प्रश्न है सौरभ जैन, दादाबाड़ी, कोटा। नमोस्तु गुरुवर। जन्म के 10 दिन बाद राजस्थान में एक परंपरा, ध्यान रखना चाहिए, शयन कक्ष में कभी भी अपने से बड़ों का चित्र नहीं लगाना। शयन कक्ष में, भोजन रसोई कक्ष में, वहां पर ऐसे चित्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो स्थान बड़ों के सामने, वहाँ स्थान पर आप शयन नहीं कर सकते। बड़ों का स्थान जागने के लिए होता है, सोने के लिए नहीं। महाराज श्री सौरभ जैन, दादाबाड़ी, कोटा। नमोस्तु गुरुवर। राजस्थान की परंपरा है कि जन्म के 10 दिन बाद राजस्थान में सूरज पूजने की परंपरा है तथा बुंदेलखंड में दशटोन की परंपरा है। महाराज श्री, जैन धर्म के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? क्या? सूरज मतलब जन्म के पश्चात 10वें दिन बुंदेलखंड में दशटोन होता है, दशटोन का भजन बलऊ आदि, और यहाँ पर 10 दिन बाद राजस्थान में सूरज पूजने की परंपरा है, सूर्य को। ये दोनों हमारे आगम में कुछ भी नहीं है। 10 दिन के बाद हमारे यहाँ तो 10 दिन के बाद जो पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में 12वें दिन एक नामकरण की क्रिया को बात कही, और सूतक का संबंध में बात 10 दिन आता है। ये पूजना पाजना ये सब कोई वर्णन इसमें नहीं है। पुष्पा जैन, कोटा। नमोस्तु गुरुवर। अरिहंत भगवान की 47 घातियां कर्म और 16 घातियां कर्म प्रकृतियों का क्षय होता है, वह कौन कौन सी हैं? कौन के? अरिहंत भगवान की 47 घातियां कर्म और 16 अघातिया कर्म प्रकृतियों का क्षय होता है। 16 63 प्रकृतियां कहलाती हैं। तो 4 अघातिया कर्मों की सामान्य प्रकृतियां, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, इनके जो आवरण हैं ये क्षय होते हैं। वेदनी है और अंतराय है, ये 47 प्रकृतियां होती हैं। नाम कर्म की 13 प्रकृतियां उनमें आती हैं और उसमें 3 आयु जुड़ जाती है। नाम कर्म की 13 प्रकृतियों के 93 है, उनमें पूरे के नाम एक साथ क्रम से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 13 प्रकृतियां नाम कर्म की हैं। उनमें जैसे कुछ ऐसे उद्योत है, कुछ ऐसी गतियां हैं, उनका वो नाश कर देते हैं। और
3 आयु और मिला देते हैं। 3 आयु में से एक आयु का, किसी भी आयु का क्षय नहीं होता, लेकिन मिला दी गई, क्योंकि मनुष्य आयु और नरक आयु और त्रियंश आयु इनके तो है ही नहीं, अनंत भगवान के। देवायु का भी उनके यहाँ है नहीं, तो ये 3 आयु नहीं है, इसलिए उसमें देवायु मनुष्य आयु का क्षय हुआ नहीं। देवायु बंधी ही नहीं तो क्षय क्या करेंगे। लेकिन कर्मन की 63 प्रकृति नाश ऐसा कह देते हैं। तो ऐसा 13 नाम कर्म की हैं, 3 आयु हैं और 47 घातिया कर्मों की। श्रीमती मंगला देवी विजय कुमार जी जैन पारोला महाराष्ट्र, गुरुवर के चरणों में पूरे परिवार का नमोस्तु। महाराज श्री सती अंजना का कौन से पाप कर्म की वजह से विवाह के पश्चात 22 साल तक पति के विरह में गुजरी और माँ बाप सास ससुर ने भी साथ नहीं दिया। पद्म पुराण के अनुसार आप देख लें, पद्म पुराण में इस पर लिखा, पूर्व भाव में उन्होंने सौतिया डाय के कारण से उसको जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से वंचित कर दिया था और मूर्ति का अनादर किया था। 22 मिनट तक के परिणाम रहा, उसके परिणाम स्वरूप ये घटना है। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री ऊषा जैन, अशोक विहार, दिल्ली। नमोस्तु गुरुवर। उनकी जिज्ञासा के आदि पुराण की 20 पर्व की गाथा 250 में कहा है कि अधा प्रवृत्तिकरण के प्रथम क्षण में जो परिणाम होते हैं वे ही परिणाम दूसरे क्षण में होते हैं तथा दूसरे क्षण में पूर्व परिणामों से भिन्न दूसरे परिणाम होते हैं। इसका क्या अभिप्राय है? अधा प्रवृत्तिकरण का क्या अभिप्राय है? अधा प्रवृत्तिकरण ये एक जैन सिद्धांत का वर्ड है। जब व्यक्ति अधा प्रवृत्तिकरण करता है तो कभी कभी क्या करता है, मान लीजिए उसने 10 नंबर का परिणाम लिया, 10 नंबर की विशुद्धि थी, दूसरे समय पर भी वह उसी परिणाम में स्थिर हो गया, ज़्यादा वृद्धि नहीं की। 10 की वृद्धि तो करेगा, प्रति समय उसकी जो वृद्धि विशुद्धि बढ़ रही, विशुद्धि तो प्रति समय बढ़ेगा। लेकिन आज उसने 10 नंबर बढ़ाए थे, मान लीजिए पहले नंबर के व्यक्ति के परिणाम 5 थे तो उसने 10 बढ़ा दिए तो 10 हो गए। दूसरे समय पर उसकी विशुद्धि बढ़ना चाहिए थी, 20 होना चाहिए था, लेकिन 20 न बढ़ा करके दूसरे दिन भी उसने 10 ही पैसा कमाया, 10 ही रुपया कमाया। पहले दिन 10 कमाया, दूसरे दिन भी 10 कमाया, तो उन्होंने कहा कि इसने कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किया। विशुद्धि तो बढ़ी हुई है और दूसरे जीवों की अपेक्षा भी अधा प्रवृत्तिकरण बनाते हैं। एक व्यक्ति पहले चला, उसने मुश्किल से 20 रुपया कमाए, 20 का परिणाम किया। एक व्यक्ति बाद में चला, पहले समय में उसने 30 रुपया कमा लिए। उसको 2 मिनट पहले गया था तब भी वो 20 रुपया ही कमा पाया, 20 नंबर तक पा पाया। और जो बाद में चला था पहले समय में उसने 30 रुपया कमा लिए, 30 नंबर प्राप्त कर लिए। तो पीछे समय वाले परिणामों की बराबरी होना, आधा यानी पीछे होना। अब वो 2 समय पहले चाहता, उसको आगे ही बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो 20 नंबर तक पहुंच पाया। और पहले नंबर का व्यक्ति जो 1 नंबर में आया उसको 30 नंबर पर पहुंच गया। आधा प्रवृत्तिकरण यानी पीछे वाले से भी पीछे हो गया, पीछे वाले के भी बराबर हो गया। ये एक सैद्धांतिक शब्द की व्याख्या होती है, आधा प्रवृत्तिकरण। महाराज श्री पिछले जिज्ञासा समाधान से संदर्भित है अमित जैन मंगावली, 2 प्रतिमाधारी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। उनकी जिज्ञासा है कि धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है? क्या पूजा पाठ, मंदिर जाना, स्वाध्याय करना, व्रत आदि लेना धर्म है? आपने व्रतियों की इतनी प्रशंसा की, परंतु आज के समय में अगर किसी घर में कोई व्रत आदि ले ले तो परिवार के लोगों को, विशेषकर महिलाओं को समस्या हो जाती है कि अब इन्हें अलग से शुद्धि का भोजन आदि बनाएं और एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। और धर्म करने की उम्र क्या है? क्योंकि आज के समय में हम ये नहीं पता कि हमारी उम्र क्या है, कब क्या हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो किस उम्र में व्रत आदि लेना चाहिए, विशेषकर ऐसे ग्रस्त जो शादीशुदा है? धर्म जो है अनेक प्रकार का, पूजा पाठ भी धर्म है, क्योंकि धर्म, व्यवहार धर्म के अनेक रूप होते हैं। एक स्टेशन तक जाना और एक स्टेशन से जाना, दोनों मार्ग हैं। एक व्यक्ति स्टेशन तक जाता है, स्टेशन तक के आने के रास्ते अनेक प्रकार के, चारों तरफ स्टेशन नगर के बीच में है, कोई पूरब से आ रहा है, कोई पश्चिम से आ रहा है, ना जाने कितने कितने स्थानों से आते हैं स्टेशन तक, और एक स्टेशन के बाद का रास्ता है। तो 2 धर्म है। गृहस्थों का धर्म है स्टेशन तक आना और मुनि का धर्म है स्टेशन से आगे जाना। इसलिए मुनि का धर्म एक ही है, सम्यक दर्शनन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मुनि के 28 मूल एक ही हैं, मुनिचर्या में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि वो स्टेशन के बाद की रास्ता है। और गृहस्थों का जो स्थान है, अपने अपने घरों से स्टेशन को आते हैं। कोई 1 किलोमीटर आता, कोई 2 किलोमीटर आता, कोई स्टेशन के पास में ही रहता, कोई दूसरे गांव से भी आता।
तो गृहस्थ के नाना प्रकार के धर्म है, उसमें पूजा पाठ भी धर्म है। रही बात व्रत लेने की, हमारे 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद व्रत लिए जा सकते हैं, गृहस्थ अपनी सुविधाओं के अनुसार ले सकते हैं। और जो अब वृत्तियों की सेवा करने में भी मन नहीं बनाते हैं, वृत्तियों की सेवा करने में काम चोरी करते हैं, वृत्तियों की सेवा करना जिनको भार लगता है उनका दुर्भाग्य है। और उनके तो अब क्या कहें, उनके दिन बुरे आने लग जाते हैं। जिनके बुरे दिन आ जाते हैं उन्हीं को वृत्ति भार लगने लग जाते हैं। वृत्ति यदि भार लगने लगा, समझ लेना तुम्हारी दशा बुरी होने वाली है, बुरे दिन आने वाले हैं। तभी तो उसको इस प्रकार की परिणति, नहीं तो वृत्ति को तो पाकर के हर व्यक्ति अपने को सौभाग्य मानना चाहिए। सुश्री साक्षी सोनी जयपुर, गुरुदेव के चरण में नमोस्तु। गुरुदेव, उनका प्रश्न है कि छोटी सोच और पाँव में मोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती, जबकि पाँव में आई हुई मोच को तो हम फिजियोथेरेपी से के पास जाकर ठीक करवा सकते हैं, उसके दर्द को पेन क्लीनर आदि लगा करके भी दूर कर सकते हैं। किंतु गुरुदेव, यदि किसी व्यक्ति की छोटी सोच हो तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसको कैसे ठीक करें? उसको भी ठोकर लगने के बाद, छोटी सोच वाले जब किसी उससे भी छोटी चोट के चक्कर में पड़ जाते हैं तो उनको अकल आ जाती है। कई लोगों के लिए तो अकल ही होती है, ठोकर ही उनकी अकल होती है। सुशीला जी पाटनी, आर के परिवार, नमोस्तु गुरुवर। पूरे परिवार का 14 गुणस्थान और 14 मार्गणाएं क्या हैं, कृपया समाधान करें। ये जीवों के स्थान कहलाते हैं। यानी जीवों का जब परिणामों की दृष्टि देखते हैं तो ये परिणामों के बढ़ते क्रम 14 होते हैं। और मार्गणा स्थान जो होते हैं जीवों के ठहरने के स्थान है, परिणामों के नहीं, ठहरने के। जैसे नरक गति, देव गति, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि, ये जो कहलाते हैं मार्गणा स्थान। जहाँ जीव रहता है उसको मार्गणा स्थान कहते हैं। जहाँ जीव खोजा जाता है, जीव का पते का नाम मार्गणा स्थान है। वहाँ किस ढंग से रहता है उसका नाम गुणस्थान है। नरकों में कैसे परिणाम करके रहता है तो 4 गुणस्थान है। तो वहाँ के परिणामों को उस स्थान पर जाकर, उस गति में जाकर कौन से परिणाम, कितने क्वालिटी के परिणाम, किस तरीके से जिंदगी गुजारता है परिणामों के, उनके परिणामों में क्या अनुभूति होती है, उसको गुणस्थान बोलते हैं। मोह और योग से बना हुआ गुणस्थान होता है। और मार्गणा स्थान जो मैंने बता दिया, जीवों के रहने के स्थान को मार्गणा स्थान। रुचि जैन, छत्र योजना अजमेर, हमारे कुलगुरु के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमारे घर की छत से मंदिर का शिखर तो पूर्ण रूप से नहीं दिखता है, लेकिन वहां बनी हुई छतरियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो क्या हम लोग जिन चैत्यालय मानकर छत पर बैठ करके अच्छी तरफ से पूजा कर सकते हैं? कर सकते हैं, आपातकाल में, हमेशा नहीं। नमोस्तु गुरुवर। गुवाहाटी आसाम से संदीप कासलीवाल का सवाल है, 12 वर्षों में एक बार ही बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक होता है, 12 वर्षों में एक बार ही महाकुंभ लगता है, 12 वर्षों में ही एक बार सौर मंडल का समझ गए। 12 वर्ष का एक हमारे यहाँ युग होता है। एक लोक व्यवहार में, इतिहास के अंदर 12 वर्ष का ही वनवास होता है। 12 वर्ष मैंने एक दिन इसका ज्योतिष मंडल से जोड़ा था, किस्मत से भी जोड़ा था। हर 11 अंक के बाद हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। 11 सेकंड, 11 मिनट, 11 घंटे, 11 दिन, 11 वर्ष, इसमें नियम से कोई ना कोई परिवर्तन नियम से आता है। तो ये अंक है 11। 11 के बाद कोई परिवर्तन आता है, तो वो 11 बार 11 के बाद जो 12वां अंक होता है वो एक प्रकार का माना हुआ ज्योतिष शास्त्र का अंक है। पूज्य गुरुवर के चरण में नमोस्तु। जिज्ञासु का नाम मेरे पास नहीं है, जिसकी भी वो बड़े ध्यान से सुने। गुरुवर, सुख जो इंद्रियों को सुहावना लगे, दुख जो इंद्रियों को बुरा लगे, और इससे परे जो तीसरी चीज है जो आप जैसे पवित्र और महान आत्माओं को प्राप्त होती है, वो है आनंद, जिसको कहते हैं परमानंद भी कहते हैं। तो ये आनंद क्या है? इंद्रियों को कोई अच्छा बुरा नहीं लगता, इंद्रियां जड़ होती हैं। हमारा ज्ञान जब पर के संपर्क में आता है, इंद्रियां तो साधन है। इंद्रियां अच्छा बुरा नहीं सोचती, सोचता हमारा मन है, सोचता हमारी अपरा बुद्धि है। तो हमारा ज्ञान जब परान्मुखी होता है तो उसे सुख नहीं, सुखाभास माना जाता है। और इंद्रियों का गुलाम ना होकर के हमारा मन ज्ञान का साथ देता है तो परमानंद कहलाता है। पर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति सुख नहीं, दुख पाता है। और स्वयं के अनुसार अपने इंद्रियों और मन को चलाता है तो दुख माना जाता, सुख माना जाता है, परमानंद। प्रदीप लाड़िया,
इंदौर समाज से महाराज श्री मेरे वर्तमान के गणधर परमेष्ठी गुरु सुधासागर जी महाराज के पावन चरणों में नमोस्तु। भगवान मेरी जिज्ञासा है कि प्रथमाभिषेक के समय पांडुक शिला पर कितने जिन्बे में विराजमान करना चाहिए, साथ ही अभिषेक के समय अर्घ्य चढ़ाने का क्या महत्व है। कुछ धर्म प्रेमी इस विषय पर भ्रमित हैं, कृपया समाधान करें। भगवान को पांडुक शिला पर एक ही भगवान बैठना चाहिए। आपको अनेक भगवान बैठना है तो अनेक पांडुक शिला लगा लीजिए, क्योंकि एक पांडुक शिला पर अनेक भगवान बैठाने से उनके गंधोदक का बहुत बड़ा दोष आता है। गंधोदक अपने लिए पवित्र है, अपने लिए मांगलिक है। आज तक क्या हम पानी से भगवान का अभिषेक किया, क्या उसी गंधोदक से हम भगवान का पुनः अभिषेक कर सकते हैं? गंधोदक से नहीं। क्यों नहीं कर सकते? वो भगवान के लिए उतना पावन नहीं है, अपने लिए है। एक भगवान के दूसरे भगवान पर छींटे जाना ऐसे ही दोष बनता है जैसे आप लोग नहा रहे हो, दूसरा बाजू में नहाकर उसके छींटे आपके ऊपर आवे। तो एक उदाहरण है, एक उदाहरण दे रहा हूं। इसी प्रकार भगवान का एक पांडुक शिला पर एक ही भगवान बैठना चाहिए कायदा से। दूसरे का किया हुआ अभिषेक गंधोदक दूसरे को स्पर्श नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अर्घ्य इसलिए चढ़ाया जाता है भगवान का उपकारी भाव। हे भगवान, आपने हमें, हम लोगों के लिए, हम संसारी पापियों के लिए आपने सिंहासन से उठकर पांडुक शिला पर आए, हम आपका आभारी हैं। आज्ञा के लिए दो अर्घ्य चढ़ते हैं, एक अभिषेक के पहले और एक अभिषेक के बाद। पहले का अभिषेक है उनकी आज्ञा, अनुमति कि हे भगवान आप मेरे लिए अभिषेक के लिए बैठे, और तीसरा अंत का अभिषेक है आभार प्रदर्शन। हे भगवान हम धन्य हैं कि आपने मुझे गंधोदक प्रदान किया। ये दो अभिषेकों का अर्घ्य ऐसा चढ़ना ही चाहिए। कल जैसा कि आप सुन रहे थे कि दादी माँ घीसीबाई जी पटवारी की श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए बहुत सारे लोगों के श्रद्धांजलि शोक पत्र यहाँ पर आए थे, और उसी क्रम में कोटा जैन समाज से हमारे राजेंद्र कुमार जी, हुक्मचंद जी, प्रकाश चंद जी, हरसोरा, मनोज आदिनाथ आदि बहुत सारे लोगों के भी समाचार यहाँ तक पहुंचे। कल वो हम नहीं बोल पाए, तो उन लोगों ने भी ऐसे परिवार के दुख के समय में अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करने का भाव व्यक्त किया है। अगली जिज्ञासा है, नमोस्तु गुरुवर। आजकल मंदिर जी में टाइल आदि जमीन पर लग रहे हैं जिनमें श्री जिनेंद्र देव का प्रतिबिंब दिखता है, और श्रावकगण वहीं खड़े होकर के आरती पूजा भक्ति करते हैं, तो क्या यह उचित है? वहाँ ठीक नहीं है, वहाँ पर पेंट पोत देना चाहिए या चटाई आदि बिछा देना चाहिए। अगली जिज्ञासा है महाराज जी, शैलेश जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश से। गुरुवर के चरणों में हमारे परिवार का त्रिवार नमोस्तु। हमारी जिज्ञासा है कि सभी जैन मंदिरों में रोज शांति धारा बोलियों के माध्यम से रोज पैसा आता है। सभी जैन समाज की कमेटी लोगों से ऐसी संकट की घड़ी में भी लोगों से मदद की नाम पर चंदा की अपील कर रही है। ट्रस्ट पहले अपने पुराने फंड से ऐसी संकट की घड़ी में भी मदद नहीं कर रही। पहले ट्रस्ट को पहल करके खुद के फंड से मदद करनी चाहिए या लोगों से दान की अपील करनी चाहिए? देश समाज, ये सब चीजों को कोई मतलब नहीं है, ये सब व्यक्तिगत मामले हैं। सब लोग खूब मदद कर रहे हैं, सब दे रहे हैं। नहीं महाराज, उनका कहना था कि ऐसे समय में पुराने फंड जो रखे हैं उसको ट्रस्ट को समाज के हित में खर्च करना चाहिए। सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, नहीं करना चाहिए। आप नया फंड इकट्ठा कीजिए, नया दान दीजिए। मंदिरों के फंड रखे हुए हैं उससे कोई मतलब नहीं। थोड़ा बहुत अपन ने सहायता कर ली जितनी है। खूब दान दे रहे हैं, ये सब व्यर्थ के उठाने में कितना दान चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इतना दान आ रहा है, मैं कभी भी ये सुनने को तैयार नहीं हूं कि लोग दान नहीं दे रहे। मैं तो जो कहता हूं, एक दानी को कहता हूं 10 दानी आते। अभी इतना दान, अभी कम से कम इसी मंच से जब घोषणा की 500 लोगों के लिए हम सहायता पहुंचवा चुके यहां से। 500 लोग, और किसी को खबर नहीं है। जिसके यहां पहुंच रहा है उसको भी मालूम नहीं कि आया कहां से। वो चक्कर में पड़ रहा है, वो चक्कर में पड़ रहा है कि आया कहां। कोई बोले देने वाला बोलते ही नहीं है। बोले कहां से आया, बोले देने वाला जगन्नाथ और लेने वाला जगन्नाथ, बस सीधी बात। और कोई पता नहीं। 500 लोगों के लिए कम से कम यहां पे पहुंच चुका है और अभी तैयार है। अभी तो इस प्रकार की स्थितियां जो आपकी हैं, खूब लोग दान दे रहे। मैं कैसे कहूं, आप सारे तीर्थ क्षेत्र को देख लिए, दानियों ने भर दिए। आज अभी महाराष्ट्र का बाढ़ देख लीजिए, सारे घरों के लिए बाढ़ घर बनवा दिए। अभी कोरोना के लिए जब बात आई, मुख्यमंत्री के खजाने वो फंड भर दिए, मुख्यमंत्री के कोष भर दिए। फिर भी तुम कह रहे हो ये तुम ही लोग जैसे कोई गड़बड़ हो, जो तुम लोग जैसे को दान नहीं मिलता है। मैं तो दानियों से बहुत कह रहा हूं, हमें तो अपनी जैन समाज पर गर्व है कि लॉकडाउन के समय इतना दान, लॉकडाउन के समय जहां 1 रुपए की आमद नहीं हो रही है,
और लोगों ने करोड़ों करोड़ रुपया दान दे करके और आदर्श प्रस्तुत किया है। इसलिए नहीं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, कोई मतलब नहीं। नया दान दीजिए, पुराने ट्रस्ट के दान को अपना सुरक्षित कीजिए। ताराचंद जी, टोंगिया, मालपुरा, जयपुर। महाराज श्री, कोई भी श्रेष्ठ यदि जिन मंदिर की नींव या जैन धर्मशाला की नींव रखकर मंदिर जी में वेदी बनवाकर प्रतिमा विराजमान करवाकर एवं नित्य अभिषेक पूजन शास्त्र स्वाध्याय इत्यादि करता है, तो क्या उस व्यक्ति को 3 से 5 भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? समाधान नियम नहीं, आगम वचन नहीं। अगली जिज्ञासा है राजेश जैन, प्रतापनगर, सांगानेर, हल्दी घाटी। नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, जब मकान की नींव खुदवाते हैं तो लोग मकान की नींव में नाग नागिन का जोड़ा रखते हैं, कहां तक उचित है? ये जैन दर्शन के अनुसार नहीं है, वैष्णव दर्शन के अनुसार ये पृथ्वी शेष नाग पर स्थापित है, इसलिए शेष नाग के सम्मान के लिए रखते हैं। जैन आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया। मीना जैन, चवरिया, कोटा। गुरुवर के चरण में नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि व्यक्ति पहले तो सामान्य रहते हैं, हर कार्य में रुचि लेते हैं, लेकिन जैसे ही वह 60 की अवस्था पार करते हैं तो उनकी क्रिया ऐसी हो जाती है, ना तो वह खाने में, ना घूमने में, ना पहनने में रुचि लेते हैं, बल्कि वह अकेले ही रहना पसंद करते हैं। तो और वह व्यक्तियों से, यहाँ तक कि अपने ही व्यक्तियों से भी वार्तालाप नहीं करते। ऐसा क्या हो जाता है? बढ़िया है, अच्छा है। जैसे जैसे बुढ़ापा आ जाए, जितना मौन हो जाए, जितना संपर्क टूट जाए, उतना अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगली जिज्ञासा है महावीर जैन, महुआ। नमोस्तु गुरुवर। बुढ़ापे में खाना कम हो जाए, बोलना कम हो जाए, चलना फिरना कम हो जाए, इससे अच्छा आदमी और क्या होगा? सही बात। महावीर जैन, महुआ। मुनिश्री के चरण में मेरे परिवार का नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा कि भगवान शाम के समय संध्या कालीन में बहुत सी जगह पे दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं और मंदिर जी में लोग घंटी बजाते हैं, तो गुरुवार संध्या कालीन में घंटी बजाना कहाँ तक उचित है? ठीक नहीं है, नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि अब संध्या काल में बजाने से जीव जंतु लोग, पशु पक्षी लोग हैं, वे डर जाते हैं, भयभीत होते हैं, ठीक नहीं। घंटा एक मंगल स्वरूप है, उससे रात्रि में उपयोग नहीं करना ही श्रेष्ठ है। अगली जिज्ञासा पुनः महाराष्ट्र से श्रीमती मंगला देवी। गुरुवार के चरण में नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा की रामायण में लव और कुश, इनका किस पाप कर्म के उदय से इनका जन्म वन में हुआ और उनका बचपन भी वन में गुजरा? अब ऐसा कोई कथा में उल्लेख नहीं किया। सीता के संबंध में तो आता है जैन आगम में कि पूर्व भाव में एक घटना के कारण से उनको ऐसा हुआ, लेकिन लव कुश का कौन सा है, इसका चित्रण हमने कहीं देखा नहीं। अगली जिज्ञासा है जिज्ञासा खत्म हुई, यहां से ले लो। बिक्की मुन्ना पुजारी, बड़ा मंदिर, कटनी, मध्य प्रदेश। नमोस्तु भगवान, मेरी जिज्ञासा है, क्या हम लोग रात्रि के समय कल्याण मंत्र स्तोत्र आदि पढ़ के धूप खे सकते हैं? कोई बात नहीं, धूप नहीं खेना, पढ़ सकते। निर्मल मिर्ची, अशोकनगर। नमोस्तु मुनिश्री, अणु का आदि मध्य और अंत होता है क्या? अणु का आदि मध्य और अंत नहीं, अणु आदि मध्य से रहित होता है। जैसे एक बिंदी होती है, बिंदी का आदि मध्य और रहित नहीं होता। सरिता जैन, ईशागढ़। अवैधान में सूकर किस कारण से प्रसिद्ध हुआ? अवैधान में महाराज के ऊपर शेर ने आक्रमण किया था, तो वह शेर से भिड़ गया और स्वयं भी मरा और शेर को भी मार दिया, मुनिराज को बचा लिया, यही उनके आवास स्थान है। प्रमोद जैन, सेठिया, बिजौलिया। मन की प्रक्रिया किस तरह घटित होती है जो मिट्टी को सोना बना दे? मन की क्रिया, जब मन शुद्ध होता है, धम्मच्छ भाव, धर्म भाव से यदि व्यक्ति परिणत होता है और निमित्त मिल जाता है तो हो जाता है। बाकी ऐसे सोना बनने लग जाए तो सोना बनाने की फैक्ट्री नहीं है जो हम तुम्हें बता दें। नकुल जैन, रावत भाटा। नमोस्तु गुरुदेव, आयु का बंद हो जाने के बाद आयु कर्म के निश्चित नहीं खिरते, तो क्या आयु बंद के बाद अकाल मरण नहीं होता? क्या राजा श्रेणिक का अकाल मरण नहीं था? नहीं माना, आगम सिद्धांत से बाधित नहीं हुआ। उसका मरण का समय और वो कुणिक का आना, वो काकताली न्याय कहलाता है। काकताली न्याय से दोनों एक पड़ गए, वस्तुतः ऐसा था नहीं, क्योंकि सिद्धांत कभी कथा से बाधित नहीं होता। अंजलि जैन, लाडगंज, जबलपुर। विद्यार्थी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? अच्छी होना चाहिए, बहुत बार बता चुके, सामान्य चले। साधना जैन, गोपालगंज। महाराज श्री नमोस्तु। अगर हम कोई मारना बनाते हैं, पूजन करने के बाद उस बर्तन को धो लेते हैं और धोने के बाद उन्हें उपयोग में ला सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमारी द्रव्य बच जाती है
तो क्या हम उसे अगले दिन उपयोग में ले सकते हैं? चढ़ाने के बाद नहीं, यदि धुली हुई है तो भी नहीं। बिना धुली हुई द्रव्य को पुनः वापस लिया जा सकता है। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री अनिल दोषी बागी द्वारा। नमोस्तु गुरुदेव महाराज जी, जो टीवी पर रामायण व महाभारत देखते हैं जो कि ज्ञानागम के कुछ भिन्न है, तो उसे देखना मिथ्यात्व का पोषण करेगा? सभी इतिहास की दृष्टि से कोई भी चीज देखना, क्योंकि अपने अपने शिक्षा पर लो, हंस बन करके देखो। हंस बन करके देखोगे तो ये प्रश्न नहीं आएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदम चंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र श्री धर्मेंद्र जैन, पुत्र वधू श्रीमती विनीता जैन, आकाश सक्षम जैन, आर्शिया जैन, श्री राजेश जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, पुत्री दामाद सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा, मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल। फर्म मैसर्स पदम चंद शिखर चंद जैन, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। पीएस परिवार, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित सबसे विश्वसनीय नाम इरेस्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com।